स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर हमने जो है शुरू कर दिया है। ट्रांजिस्टर के में आज जैसा कि आप जानते हैं ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर स्टूडेंट्स आपका क्या है, ये एक स्विच की तरह वर्क करता है। क्या ऑन और ऑफ करता है किसको? आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। किसको? आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। जैसा कि हम देख चुके हैं कि ट्रांजिस्टर हम किसके बारे में बात कर रहे थे, ट्रांजिस्टर के बारे में। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए फर्स्ट उसको जो है देखिए और उसके बाद जो है इस वीडियो पे आइए। देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये एक्ट करता है एज द स्विच की तरह स्टूडेंट जो है ये क्या करता है, एक्ट करता है। इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर के बारे में कई सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको बता चुके हैं। अगर आप जो है उन सारी चीज़ों को नहीं देखे हैं तो आप जाइए और उन सारी चीज़ों को जो है स्टूडेंट्स देखिए। जैसा कि हम देख रहे थे यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बारे में हमने देखा था। तो ट्रांजिस्टर में हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर में स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो क्या? देखिए थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर क्या है, हमने आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मतलब डिवाइड हमने किया था। एक आपका क्या था, बीजेटी था, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक आपका क्या था, एफईटी। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि एफईटी जो है आपका जो सबसे लास्ट चैप्टर है, क्या है, सबसे लास्ट चैप्टर है, बिल्कुल मत घबराइए। देखिए सबसे लास्ट चैप्टर है, उसमें हम आपको जो है एफईटी को बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। अब जो आपका बीजेटी है, बीजेटी हमने जो है स्टार्ट किया था। तो बीजेटी को अगर स्टूडेंट जो है हम डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे आपके दो पार्ट्स हो जा रहे थे इसके। एक क्या था आपका एनपीएन था, एक दूसरा क्या था पीएनपी था। क्या था, एक था आपका एनपीएन और दूसरा क्या था पीएनपी। आप सोच रहे हैं ये एन क्या है, पी क्या है, एन क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप। ये सारी चीज़ जो है 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। तो इतनी सारी स्टूडेंट्स अगर आपको ये सारी चीज़ें जो है पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको इतनी चीज़ें अगर पता है तो आगे का लेक्चर जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो टॉपिक मैं यहाँ पे आज कराने वाला हूँ कि ये जो आपका ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह किस प्रकार से एक्ट करता है, थोड़ा सा हम देखेंगे उसके बारे में। और हम स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले जो है हम आपको बताते हैं कि हमने यहाँ बताया आपको बीजेटी जो है इसको हम जो है दो पार्ट्स में कर सकते हैं। किसके? एनपीएन और एक दूसरा क्या है आपका पीएनपी। एक है एनपीएन, दूसरा है पीएनपी। स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इसके सिंबल के हिसाब से हम आपको जो है हर वीडियो में बताते हैं। तो इसके सिंबल के हिसाब से चलिए इसमें भी हम आपको थोड़ा सा एक बताने कुछ सिंबल इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए क्या होता है, आप जब पढ़ते हैं ऑपरेशन तब तो बहुत अच्छी बात है, सारा ऑपरेशन पढ़िए, मगर आपको जो है याद क्या रहता है, आपको याद तो ऑपरेशन भी रहता है मगर काफ़ी टाइम होने के बाद आपको सिंबल आई होप आप लोगों को जो है याद रहता है। और जो है आप ऑपरेशन जो है देखने के लिए थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ता है। तो सिंबल अगर आपको आता है तो लगभग जो है आप बहुत कुछ चीज़ें जो है एज्यूम कर सकते हो। कई जगह सिंबल भी जो है स्टूडेंट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आप तीन टर्मिनल यहाँ पे हमने आपको बताया था। एक था क्या आपका बेस, एक था आपका एमीटर, दूसरा क्या था आपका बेस, उसके बाद क्या था कलेक्टर। क्या था? कलेक्टर। ये क्या है आपका एमीटर है, एमीटर, उसके बाद आपका बेस है, उसके बाद आपका क्या है कलेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझिए कि अगर हम डोपिंग लेवल के बारे में बात करें तो एमीटर में स्टूडेंट जो है आपका हाईली डोप्ड होता है, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, जो भी सेमीकंडक्टर है क्या है, हाईली डोप होता है। वहाँ पर क्या है, डोपिंग के लेवल में हाईली डोप होता है। और बेस में क्या होता है, ये आपका लाइटली डोप होता है। और ये जो आपका कलेक्टर है ये मॉडरेटली डोप होता है। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप समझ के चलिए। अगर आप पिछली वीडियो स्टूडेंट जो है तो इसलिए हम आपको ये चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं, आप जाइए और सेमीकंडक्टर के 10 वीडियोस 0 to 10 वीडियोस देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। ये स्टूडेंट्स आपका 11th लेक्चर नंबर 11 है। आप जो है पहले जाइए 0 to 10 देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। तो इसको अगर समझने के लिए स्टूडेंट्स हम आपको बताए थे, आप जो है पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसका एग्जाम्पल? पानी का। हम एक ट्रिक आपको बताए थे उस समय का। देखिए अगर यहाँ पानी का एग्जाम्पल लेना है, देखिए क्या है, पानी को नहीं पीना है, क्या एन पी मतलब नहीं पीना है। जब कोई चीज़ें नहीं पीनी रहती, पहले इसको हम डोनेट कर देते हैं, इसको हम डिनोट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आप समझिए कि जो अगर इसमें हम ये करंट को दिखाते हैं उसको हम एमीटर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको एमीटर लेंगे, इसको क्या कलेक्टर लेंगे। तो ये आपका दूसरा है, तीसरा टर्मिनल क्या है, बेस है। उसी हिसाब से ये भी आपका एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है और ये आपका क्या है, बेस है। अब देखिए अब जो है पानी के एग्जाम्पल हम रहे थे, क्या आप देखिए आपको नहीं पीना है तो जो चीज़ें नहीं पीनी रहती हैं वो क्या हो, आपको इस जगह जो है करंट दिखाना है और बाहर की तरफ जो है स्टूडेंट दिखाना है। देखिए क्या है, पीना है। जब पीना होता है तो स्टूडेंट जो है आप ये करंट का एरो जो है आपको अंदर की तरफ लेना है। ये कुछ नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये क्या है, एक ट्रिक है, आपको समझने के लिए जो है ये बताया गया है। तो आप इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं
कि अगर हम जो है एनपीएन को लेते हैं तो किस प्रकार से हम एनपीएन में कौन कौन से कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब किस किस टाइप से हम इसको जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये 3 प्रकार से हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको आ रही हैं तो बहुत ही अच्छे, आप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। और ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप जाइए 0 to 10 देखिए, उसके बाद जो है 11th में आइए, 11th लेक्चर पे आइए। तो चलिए इसको हम रिच करते हैं, देखते हैं कि 3 डिफरेंट तरीके क्या है, तरीके साथ जो है जोड़ा जाता है, कैसे हम इसको जोड़ते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं किसका, एनपीएन का। तो ये आपको दिख रहा है, इसको हम रिच करते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम एनपीएन का, तो किस हिसाब से करेंगे उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं किसका, एनपीएन का। किसका लेंगे, एनपीएन का। तो यहाँ पे हम लेते हैं एनपीएन का एग्जांपल। तो देखिए स्टूडेंट्स, एनपीएन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसके सिंबल के हिसाब से हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले इसके सिंबल को हम बना लेते हैं। देखिए आई होप आप लोगों को सिंबल जो है इसके अच्छी तरीके से रट गए होंगे। हमने आपको क्या बोला था, ये आपका था बेस, क्या है, एमीटर है, ये क्या है आपका कलेक्टर है। बेस, एमीटर और कलेक्टर। स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि ये क्या है, नहीं पीना है, क्या पानी को नहीं पीना है, ये बाहर की तरफ हम इसको करंट को दिखा सकते हैं। तो अपने माइंड में इतनी चीज़ें जो है रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि 3, यहाँ पे हमने आपको बोला इसको हम 3 तरीके से जो है कंबाइन मतलब जोड़ सकते हैं। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। तो कैसे कैसे, एक स्टूडेंट्स है आपका क्या, कॉमन, क्या है, कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या है आपका कॉमन, उसके बाद क्या है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, क्या है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, क्या है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिख सकते हैं हम, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अभी सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं किस हिसाब से होने वाली है। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ तीसरी चीज़ क्या है, देखिए एक है आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आपको पहले लेना है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पहले हम तीनों चीज़ों को जो है यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं। एक है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों चीज़ें जो है दिख रही होंगी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये बेस से जो हम टर्मिनल लाएंगे एमीटर में जो है यहाँ पे जोड़ेंगे, और कलेक्टर से भी लाएंगे, किस में जोड़ेंगे, एमीटर में जोड़ेंगे। मतलब टारगेट आपका क्या है, एमीटर में जोड़ना है, बेस को भी लाना है और कलेक्टर को भी लाना है, कहाँ जोड़ना है, एमीटर में जोड़ना है। इसलिए इसको बोला जा रहा है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर जो है हम बात कर रहे हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको क्या करना है, इस एमीटर के टर्मिनल को ले जाना है, कहाँ जोड़ना है, इसमें कलेक्टर में, और बेस को भी ले जाना है, कहाँ जोड़ना है, कलेक्टर में। आई होप आप समझ रहे हो कि किसको टारगेट करना है, कलेक्टर को। तो ये आपका क्या होगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात कर रहे हैं क्या, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसको इन तीनों चीज़ों को कहाँ ले जाना है, आपको इन दोनों चीज़ों को बेस में ले जाना है। तो देखिए आप इस एमीटर को ले जाएंगे और कहाँ ज्वाइन करेंगे, बेस में, और इस कलेक्टर को भी लाएंगे, कहाँ ज्वाइन करेंगे, बेस में। आई होप आप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही। अगर आपको नहीं आ रही है तो आप इसको जो है पहले पीछे करिए, यूट्यूब आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप जो है काफ़ी फास्टली देखना चाहते हैं तो आप जाइए और सिलेक्ट करिए स्पीड को और चेंज करिए हमारी जो है पढ़ाने के स्पीड को। और जो है अगर आपको क्वालिटी ठीक तरीके से नहीं दिख रही है तो आप जाइए क्वालिटी को बढ़ाइए और अच्छे तरीके से इसको देखिए और रन करिए। और ये बहुत ही सिंपल है और इन सारी तरीकों को जो है आप आसानी तरीके से पढ़िए। तो अब हम चलिए देखते हैं कि अब आगे जो है हम क्या देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आपको यहाँ पे बताया कि 3 तरीके जो है किस प्रकार से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके जो है यहाँ पे आपको बताई गई। तो बिल्कुल आप जो है पेन और कॉपी लेकर के ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जो है आप नोट करिए। और जो है इसके आगे से चलिए हम देखते हैं। इसके आगे आपको एक चीज़ समझाने के लिए कि ट्रांजिस्टर जो है स्विच की तरह कैसे एक्ट कर रहा है, थोड़ा सा हम इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसको समझने के लिए आप जो है हम थोड़ा सा आप
डायग्राम बना किसका, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का हम आपको कनेक्शन करके बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जो है स्टूडेंट्स हम रेस करते हैं और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझिए एक चीज़ क्या, यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो किस हिसाब से हम आपको बोलें कि कैसे जोड़ना है, किस हिसाब से करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम कर रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और जो है लाइक करिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कहना ना पड़े, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप कर दिया करिए। और जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं और एग्जांपल लेते हैं किसका, एनपीएन का, मतलब नहीं पीना है तो इसके लिए बनाते हैं, देख सके किस हिसाब से हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप भी जो है बेहतरीन तरीके से इसको ड्रॉ करिए और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए कि ये मीटर है, आपका कलेक्टर हम बनाते हैं। कि नहीं पीना है तो इसको हम जो है थोड़ा सा एरो बाहर की तरफ दिखाते हैं। इस बेस को स्टूडेंट्स हम लाएंगे और थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस से इसमें जोड़ेंगे और वेरिएबल वोल्टेज को हम जो है इसके वेरिएबल कर देंगे और लाएंगे इसमें कहाँ, एमीटर में, एमीटर को। तो कलेक्टर से जो है हम यहाँ पर लाएंगे, एक रेजिस्टेंस भी यहाँ करेंगे और जो है इसको जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक नेगेटिव टर्मिनल बना देते हैं, इसको लाएंगे और कहाँ जोड़ेंगे, एमीटर पे जोड़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही आसान तरीके से दिख रही होंगी। तो यहाँ पे जो है आप जानते हैं ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप समझ रहे होंगे किस हिसाब से हम इसको ड्रॉ किए हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसके आगे। हम इसको जो है स्टूडेंट्स, हम इसको जो है यहाँ पे कलेक्टर के थ्रू से ज्वाइन किए हैं। इसको अगर हम रेजिस्टेंस को लें तो हम कल क्या लेंगे, इसको आरसी लेंगे। क्या ले रहे हैं, आरसी ले रहे हैं। अगर इस रेजिस्टेंस को हम बात करें तो बेस से ज्वाइन करें, इसलिए हम इसको जो है आर पी ले रहे हैं। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहेंगे। और ये इस वोल्टेज को अगर हम ध्यान दें तो इस वोल्टेज को हम क्या लेंगे, वी बी वी लेंगे, वी बी वी। और इसको अगर ये कलेक्टर से आ रहा है तो इसको हम क्या लेंगे, वी सी सी। तो इतनी चीज़ें लेने की आपको जो है बहुत ही आवश्यकता है, इतनी चीज़ें इसमें जो है अब ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, अर्थिंग आपको करनी है। यहाँ पे इसको ला के थोड़ा सा हम अर्थ की तरह दिखा देते हैं। देखिए आई होप आपको स्टूडेंट जो है इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ समझना है, क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ ये समझना है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या, बी और ई के बीच में यहाँ पे आपको जो है एक बैरियर, आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से पोटेंशियल बैरियर क्या है। सिलिकॉन के लिए आप लिख सकते हो क्या, 0 नियरली क्या होता है, 0.7 वोल्ट अगर आप देते हो तो ये बैरियर जो है अगर देते हो तो इसमें क्या है, ये आपका आईसी जो है फ्लो करेगा। चलिए अभी इतनी चीज़ों को छोड़िए, इतनी चीज़ें याद रखिए कि सिलिकॉन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, बीई के, अगर यहाँ पे ये वोल्टेज को अगर हम लें तो वी बी ई हम लिख सकते हैं। वी बी ई स्टूडेंट जो है हम यहाँ पे इसके जो है बैरियर को हम लिख सकते हैं, क्या इतनी चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर जो है ये क्या आपका वी बी बी क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आपका वी बी बी जो है बड़ा होगा इसके 0.7 वोल्ट तक अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे आपका जो है क्या करेगा, यहाँ पे आपकी जैसे हम यहाँ बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका एक जनरेट होगा करंट, वो क्या होगा आपका आई बी करंट जो आपका बेस करंट है वो आपका जनरेट होगा। और ये बेस करंट जनरेट होने के बाद में जब ये हट जाता है तो यहाँ पे आपका एक और जनरेट होने वाला क्या, आई सी आपका जो है आसानी तरीके से फ्लो करने वाला है। तो इतनी चीज़ें पुरानी बातें, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता चुके हैं। इतनी चीज़ें बहुत ही पुरानी बातें हैं, बहुत ही पुरानी नहीं कर सकते, अभी पीछे के लेक्चर में हमने आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई हैं। तो आप जो है इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है ध्यान रखिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। अगर इतनी चीज़ें समझिए स्टूडेंट्स, अगर ये आपका वी बी बी जो है ये बड़ा है 0.7 वोल्ट के, तो आप समझ लीजिए बी और आपका आईसी जो है एग्जिस्ट करने वाला है। अगर आपका जो है वी बी बी मतलब ये वोल्टेज को अगर हम 0.7 वोल्ट जो बैरियर है आपका, इसको अगर हम इससे कम करते हैं तो यहाँ पे आपका ये बैरियर नहीं, तो ये करंट यहाँ पे नहीं पास। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ रही है, मतलब ये छोटा करने वाले हैं 0.7 वोल्ट से। तो यहाँ पे आपका जो आईसी का वैल्यू है, आईसी की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। आईसी की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होने वाली है, 0 होने वाला। आईबी की वैल्यू भी यहाँ पे 0 होने, उसके बाद आईसी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी।
आई बी की वैल्यू तो जीरो ही होगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आई बी की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, उसके बाद आई सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे जो है KCL को लगाते हैं किस हिसाब से, पहले हम इस वाले इसमें लगाते हैं, उसके बाद इसमें देखेंगे किस हिसाब से हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए उसको स्टूडेंट्स देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और एक हम आपको थोड़ा जगह बनाते हैं। देखिए, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक जो है समझ में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस हिसाब से आपको दिख रहा है कि ये आपके बैरियर के हिसाब से एक प्रकार से आपको स्विचिंग नहीं दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा अगर ये जो है 0.5 वोल्ट से अगर वी बड़ा हो रहा है तो देखिए आपको स्विच ऑन की तरह दिख रहा है, थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा है। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसी ही बातें हैं कि आपको स्विच की तरह एक्ट होने वाला है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो आई बी के फ्लो से। आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप ये समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले करंट को, तो आपको दिख रहा होगा ये वी जो है आप दिख रहा होगा, इसको हम फ्लो इस तरफ से ले रहे हैं क्योंकि आपको इस तरफ जाते हुए ये दिख रहा है। तो ये गया, तो ये देखिए क्या है, ये आपका प्लस में होने वाला है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको लिखेंगे वी प्लस में लेंगे। और जो ये सारे जो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आएगी, ये क्या है, ड्रॉप है आपका। तो क्या लेंगे, माइनस आई बी और आर बी, माइनस आई बी आर बी और माइनस यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका पोटेंशियल ड्रॉप बटन, यहाँ पे आपका जो डिफरेंस था पोटेंशियल मतलब क्या नाम है आपका जो ड्रॉप था, ये भी क्या नाम है वी बी ई का आपका जो है क्या था, आपका जो बैरियर था पोटेंशियल बैरियर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, वी बी ई। तो ये क्या होगा आपका निगेटिव होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको जो है ये किसके होगा, जीरो के इक्वल हो। इसको अगर जो है यहाँ पे इसको अगर हम जो है जीरो की उस तरफ भेजते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी बी बराबर आई बी आर बी प्लस वी बी ई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतनी चीज़ें जो है आसानी तरीके से जो है आपको दिख रही होंगी। तो आप इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है समझिए। उसके बाद जो है एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर जो है स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आई बी की वैल्यू देखिए, यहाँ पे अगर आई बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो अगर होगी तो ये देखिए ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये वी बी किसके इक्वल हो जाएगा, वी बी ई के, मतलब वी बी ई के जो है इक्वल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये आप अपने मैथमेटिकल रूल्स के तरीके से आप जो है इसको खुद से एज्यूम कर सकते हैं, इसमें हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम सेकेंड वाले में देखते हैं, सेकेंड वाले में देखते हैं तो हम किस हिसाब से अगर इस तरह इसके भी वोल्टेज को अगर हम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वी सी ई हो यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए अगर हम इसमें जो है स्टूडेंट्स लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ये करंट आपका जो है स्टूडेंट्स आपका यहाँ से जाते हुए दिख रहा है। तो ये देखिए आपका जो वी सी सी है ये प्लस में होगा इक्वल में, और जो सारे ड्रॉप से है माइनस होने वाले हैं, मतलब आई सी आर सी प्लस एक आपका क्या होगा ये प्लस वी सी ई। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें जो है आसान तरीके से दिख रही होंगी। तो अगर इधर आई सी की वैल्यू जीरो होती है तो वी सी सी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वी सी ई के। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप समझने की कोशिश करिए। अब जो है हम एक आपको डायग्राम थ्रू बताते हैं कि एक्टिव रीजन क्या है, सैचुरेटेड रीजन क्या है और आपका जो है कि ब्रेक रीजन क्या है। हम इसमें जो है एक आपको ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाते हैं कि आप जो है वी सी ई को और जो है वी बी बी को किस हिसाब से हम थोड़ा सा इसमें आपको दिखाते हैं कि एक आपका जो है कट ऑफ रीजन क्या है, एक्टिव रीजन क्या है और सैचुरेटेड रीजन को अगर हम यहाँ दिखाने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं। तो इतनी मैथमेटिक्स जो है स्टूडेंट्स किस हिसाब से आपको लगानी है, इतनी चीज़ें जो है आप अपने माइंड में रखिए और जो है खुद से थोड़ा सा एज्यूम किया करिए। चलिए इसके बाद जो है हम आपको बताते हैं कि इसको हम रेस करते हैं क्योंकि आपको जो है क्लियरली ये सारी चीज़ें दिखी। तो ये आपका क्या है, वी सी सी है। तो हम देख रहे हैं कि हम किस हिसाब से आपको कट ऑफ रीजन में ये सारी चीज़ें जो है बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको ठीक तरीके से बनाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग बोर नहीं हो रहे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। जिस हिसाब से आप जो है आपको सारी चीज़ें जो है आसान दिखती हैं उस हिसाब से ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले वी सी सी को यहाँ पे हम एज्यूम करें, वी सी ई को किसको, वी सी ई को ले रहे हैं और इस तरफ नीचे क्या ले रहे हैं, वी बी वी को क्या ले रहे हैं यहाँ पे, वी बी वी को। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक जब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वी बी वी जब आपका है ये आपका जो है जब 0.4 से बड़ा होता है तो आपका आर बी जो है यहाँ पे आर बी नहीं क्या बोलते हैं उसको, आई बी यहाँ पे जो है आपका एग्जिस्ट करता है, आई सी जो है आपका एग्जिस्ट करता है आपका वी और आई बी जो है जब ये क्या नाम है कि इसके इक्वल नहीं होता है तो वी सी सी जो है स्टूडेंट्स आई सी आपका जीरो होता है तो ये आपका ये किसके इक्वल होता है, वी सी सी के।
एक इस तरीके से हम कह सकते हैं कि VCC आपका कुछ समय के लिए यहाँ पे कट ऑफ रीजन के थ्रू आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जब यहाँ पे क्या नाम है, इसको आप लिख सकते हो क्या 0.7 नियरली होने के बाद ये आपको जो है थोड़ा सा VCC जो है आपको दिखेगा यहाँ पे, ये VCE को आपको देखिएगा। बाद में एक समय ऐसा आएगा स्टूडेंट जो है ये सेचुरेशन रीजन में चला जाएगा। इसे धीरे धीरे आपको कम होता हुआ धीरे धीरे को जो है कम होता हुआ देखिएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक चीज़ ये समझनी है, क्या ये जो रीजन है स्टूडेंट्स ये क्या है आपका कट ऑफ रीजन है। क्या कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्या है एक्टिव रीजन, जब तक आपका एक्टिव है एक्टिव रीजन। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रीजन दिखाई दे रही है वो क्या है सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो किस हिसाब से आपका ये क्या नाम है कि स्विच की तरह काम करता है, ये तो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताए थे। हम आपको थोड़ा सा ये ग्राफ जो है समझाने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है इसको ड्रॉ किया है। तो बिल्कुल आप जो है किस हिसाब से हम इसमें जो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को करके स्टूडेंट जो है आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो इसमें आपकी लॉस है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको छूटती हैं तो आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको समझ में आने वाली नहीं है। आप जो है बहुत ही रिपीटेड वे में और इसको जो है आसान तरीके से समझिए और जाइए 0 to लेक्चर देखिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए, थैंक यू।